डॉक्टर तारिक साहब, ये जो प्यार मोहब्बत की कुछ बातें इन्होंने की हैं, तो आप 14 अगस्त को तकरीबात तो कर रहे हैं, तो क्यों नहीं शहरियार अफरीदी, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफ़र, देयर आर मैनी रिस्पेक्टेबल नेम्स, आप इनको दावत दें वहाँ पे, साथ आपके खड़े हो, डॉक्टर तारिक भी साथ खड़े हो, तो शहरियार अफरीदी का कंधा खान साथ को भी एंगेज करें, खान भी कौम वह का झंडा लेके खड़े हो ना, पाकिस्तान पाकिस्तान का एक आपके हाथ में, एक जीवे जीवे पाकिस्तान शाय ऑफ ना करें, खान को भी एंगेज करें। डॉक्टर तारिक शहरियार अफरीदी जो है ना, इनका अपना एक स्कूल ऑफ थॉट है, सियासी शहरियार को बुला लें अगर इनका। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, मैं ज़रूर बुलाऊंगा, क्यों नहीं बुलाऊंगा। जिस पाकिस्तानियत का पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन की जो इनवाइट आई हुई है ना, मेरे ख्याल में शहरियार अफरीदी को देता हूँ ताकि आपके साथ खड़े हो जाए। आपने तो देनी नहीं है, इनके पास तैयार ही नहीं है। अभी आपको दावत देता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में लेके चलूंगा, पक्की है ये। अगले दिन इसका इस्तीफा पार्टी लेगी, इससे पार्टी ले ले पार्टी, मैं साथ लेके, आप साथ लेके खत्म होगी, बात होगी। मैं कह रहा हूँ कि पार्टी ने इस्तीफा ले लिया, मलिक साहब आपको पता मिनिस्टर साहब आप कायम रहिएगा, आपका इस्तीफा ना इनकी मिनिस्ट्री ना चली जाए। ये जो आप माइंडसेट की बात कर रहे हैं ना, पर जल जाएंगे। एयर कमोडोर साहब भी बड़ा तरीके से बोल रहे हैं, खुदा के लिए सच बोला करे, सच बताए। शहरियार डॉक्टर तारिक को पक्का कर ले कि बाकी ना जाए ना, कि लेके जाना साथ 14 अगस्त। मैं लेके जाऊंगा, लेकिन इसकी क्यों, इसकी मिमरी के पीछे पड़े हुए हैं आपकी मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हमारा तो ऐसे भी सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, आपकी मिनिस्ट्री की खैर। बात ये है कि इन्होंने जिन जज्बात का इजहार किया है ना, ये अपना इनका एक माइंड सेट है शहरियार अफरीदी, जिसमें पाकिस्तानियत भी है, जिसमें एक ईमानी जज्बा भी है, मुल्क से मोहब्बत है, जो कि हर पॉलिटिकल वर्कर का, हर पाकिस्तानी का होना चाहिए, और इमरान खान का है। लेकिन मसला ये है, मुल्क दुश्मन नहीं है, नहीं मुल्क दुश्मन नहीं कह रहा, नजरियात जो है ना, अंदाज फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्या है कि पार्टी की बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब की डायरेक्शन की बात कह रहा हूँ। 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल कश्मीर था। 5 अगस्त 2019 को जो मकबूजा कश्मीर का खुसूसी स्टेटस इंडिया ने ख़त्म किया था, और अब तक हमारे वो मज़लूम महकूम पाकिस्तान अपना मुसलमान भाई मकबूजा कश्मीर की और बहनें उनका जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती था। पूरी दुनिया ने ये दिन मनाया, पूरा पाकिस्तान कर रहा था कश्मीर, PTI कर रही थी इमरान। ये फ़र्क उस दिन भी आपने देखा। मैंने बड़ा जी चले इमरान खान, अब ठीक है जी, एक तरफ कश्मीर था, एक तरफ इमरान खान था। आप कह रहे हैं कि डिवीजन नहीं होनी चाहिए, सबसे अच्छी बात यह है, लेकिन उसका अमली मुजाहरा जरूरी है। इनकी इंटरप्रिटेशन अभी मैं इनको अभी 14 अगस्त है, अभी सिर्फ पाकिस्तान का झंडा, आपके एक हाथ हैं, 2 हाथ हैं, सिर्फ पाकिस्तान का झंडा। इसमें सियासी जमात का झंडा मैं अपना लेके फिर रहा हूँ, अपना लेके फिर रहे हैं, 14 अगस्त को गुंजाइश नहीं है। दोनों हाथों में उठाने हैं तो पाकिस्तान का झंडा उठाना है। ये अज़म और हौसला मोहब्बत हमें होनी चाहिए। नहीं सुने ना, ये पकड़ेंगे ही PTI का झंडा। मैं कहना पड़ता है कि मैं शहरियार अफरीदी की बात नहीं कर रहा, डायरेक्शंस हैं पार्टी की तरफ से कि आपने से यौम एहतजाज, अगर डायरेक्शन होती 8/7 के डेथ सेल से हिंदुस्तान को मोदी में इसको मैसेज ना जाता, इजराइल को मैसेज ना जाता। इमरान खान मेरे कान में तो नहीं कहा, मीडिया की नून का भी झंडा उठाएं और पाकिस्तान का भी। मैं 14 अगस्त को सिर्फ पाकिस्तान का झंडा उठाऊंगा, पाकिस्तान, और फिर पार्टी का झंडा, मेरे लीडर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं जी, टाइम खत्म हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद। खालिद चिश्ती साहब, ये जो पाकिस्तान के लिए TTP और ये जो बलूचिस्तान के अंदर BLA या मजीद ब्रिगेड, ये बड़ा दर्द सर बने हुए हैं फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। लेकिन अभी अमेरिका से, वाशिंगटन से ये जो डेवलपमेंट है, ये शायद यूरोपियन यूनियन से भी हमें इस इशू पे सपोर्ट मिल जाए, तो हमें डिसाइसिवली एक्ट करने के लिए अपना हाउस इन ऑर्डर भी करना पड़ेगा और प्लान भी करना पड़ेगा फॉर एग्जीक्यूशन, कि इसको एरियाज़ को क्लियर कर लें। रोज़ कभी हम साफ करते हैं, फिर कभी दरवाज़ा खोल देते हैं। एक दफ़ा मुस्तकिल पॉलिसी अपना लें कि हमने करना क्या है पाकिस्तान के साथ। थैंक यू मलिक साहब मुझे इन्वाइट करने का। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जब ये मार्का ख़त्म हुआ था मई का, तो उस वक्त भी आप जैसे एनालिस्ट मुझसे पूछते थे, तो मेरा यही था कि हिंदुस्तान के पास अब क्या ऑप्शन है। हिंदुस्तान के पास ऑप्शन ही यही थी कि वो प्रॉक्सी वॉर में जाए, जो पहले भी वो करते रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा उन पे ऑब्लिगेशन हो गई थी कि उन्होंने कोई टेक होम, जिसको कहते हैं मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, तो कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के साथ मिक्स कर दिया। तो वो कोई दिखा नहीं सके अपने लोगों को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। पहले वॉर मॉन्गरिंग की तरफ ले गए, पहले एक हाइप क्रिएट की कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। सबक तो सिखाया नहीं जा सका, उल्टा अपने जहाज भी लूज करवाए, एम्बेरसमेंट भी हुई। तो वो उनके पास ऑप्शन ही ये थी कि वो प्रॉक्सी वॉर की तरफ जाएं, और ये बलूचिस्तान और KPK में खास तौर पर अनफॉर्चुनेटली उधर का ज्यादा नेटवर्क है, तो उसको एक्सप्लॉइट करें। और ये कोई सरप्राइज या शॉक नहीं है। ऑब्वियसली उनके पास जहां पे भी उनको वैक्यूम नजर आएगा, जहां पे उनको सिंपथाइजर नजर आएंगे किसी वजह से भी, चाहे वो अंडर प्रिविलेज होने की वजह से हो, डेप्रिविएशन की वजह से हो, वो दुश्मन उसको कैपिटलाइज करेगा। ये जो वाशिंगटन से या अमेरिका से आना, मैं आजकल कनाडा और USA पे विजिट पे हूँ,
यहाँ पे ये बहुत बड़ी अचीवमेंट गिनी जा रही है। मैं लोगों से मिलता हूँ, लेकिन आप नोट करें, मुझे कल परसों से 2-3 इंडियन और खासतौर पे जो सिख बैकग्राउंड के जो चैनल्स हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि जी आप इस पे बात करें। देखें जी, दहशतगर्दी तो हालांकि जो फील्ड मार्शल का आपने कहा कि जो बयान मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, उस पे वो बात करना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट एन इंप्रेशन अमेरिका में और कनाडा में कि पाकिस्तान जो है वो इररिस्पॉन्सिबल मुल्क है, और पाकिस्तान की तरफ से जो वॉर मॉन्गरिंग हाईएस्ट लेवल पे, हालांकि वो बेसलेस है, जो हुकूमत पाकिस्तान ने डिनाई भी कर दिया। तो ये अब वॉर ऑफ परसेप्शन बनती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ी कामयाबी है कि अमेरिका कन्विंस हो जाए। लेकिन आपने अपने इंट्रोडक्शन के शुरू में बड़ी अच्छी बात की। खालिद चिश्ती साहब, जी जी बताइए। जी, मैं ये कह रहा था कि आपने इंट्रोडक्शन के शुरू में बड़ी अच्छी बात कही थी, जो बड़ी रेलेवेंट है। देखिए, सारी दुनिया में लोग अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से आपसे डील करते हैं। यही सी पैक है जो कभी अच्छा नहीं लगता था और सैबोटाज किया जाता था हर तरफ से, क्योंकि चाइना उसमें इन्वॉल्व था। आपने देखा कि हमें तेल लेने पर कंपेल किया जाता है कि ना लें हम दूसरे मुल्कों से, जहां से हम सस्ता लेते हैं। हर मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से करता है। कब बाज दफा वो उन्हीं सेगमेंट्स को प्रमोट करते हैं और फिर ऑब्वियसली डिस्करेज या फाइट बैक भी करते हैं। डिपेंडेंट होता है कि आपकी अपनी क्या रेलेवेंस है। जो लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से ये है, ये हम पाकिस्तान के लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने, खासतौर पर पाक फिजाइया ने ये पोजीशन अर्न की है कि दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करती है, बिकॉज विक्ट्री हैज वैल्यू। और फिर पावर टॉक्स टू पावर। आपने नोट किया होगा, हम ऑल ऑफ अ सडन नहीं अच्छे हो गए। एक तरफ इंडिया एक्सपोज हुआ है और हमने अब एस्टेब्लिश किया है कि हम रेलेवेंट हैं दुनिया के लिए, और हम फाइट करने के नेशनल इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस के साथ हम चलने को तैयार हैं, जिसकी वजह से हमारी रेलेवेंस हुई है। लेकिन रेलेवेंस हमने साबित किया लम। खालिद साहब, लेकिन यही मौका है कि आपको ये टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड जैसे ग्रुप का सफाया भी करना है, और सियासी मैदान के अंदर भी थोड़ी बहुत, मुकम्मल तो हो ही नहीं सकती क्योंकि अपोजिशन भी अपनी सियासत करेगी, हुकूमत अपनी करेगी, लेकिन थोड़ी बहुत कम से कम जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, उसको ख़त्म करना चाहिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, बशमूल इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो ये तीनों पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो इतनी आपस में ट्रस्ट डेफिसिट भी नहीं होनी चाहिए। ये आई एग्री विद यू, ये जी सिलेक्टिवली नहीं हो सकता या टाइम बार्ड नहीं हो सकता है। मजीद ब्रिगेड या बीएलए और इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ वन टाइम, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो अफरीदी साहब कह रहे थे वो भी टेकन इनटू अकाउंट है। जो ह्यूमैनिटेरियन एलिमेंट है, जाहिर है उसको भी ज़हन में रखना चाहिए हमें कि उसकी इम्प्लीकेशन, जो पीस लविंग लोग हैं, और जाहिर है मैं एयरफोर्स में सर्व करने के दौरान केपीके में, बलूचिस्तान में मेरी पोस्टिंग रही है, बहुत मुहिब्बुल वतन लोग हैं इसमें, कोई और डेडिकेटेड है। हमने उनकी मुश्किलात को हुकूमत ने ही टेकअप करना होता है और टेक केयर भी करना होता है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें क्लियर कट आइसोलेट और डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि मजीद ब्रिगेड कौन है, बीएलए कौन है और हुब्बुल वतन लोग कौन है, और जो वो हैं ऑब्वियसली, और मेजॉरिटी में है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो हमारे मुल्क के साथ है, हुब्बुल वतन है और साथ चलना चाहते हैं। तो हमें वन गो में डेफिनेटली करना पड़ेगा, लेकिन वो भी हमें ज़हन रखना पड़ेगा कि वो पेनिट्रेट कर चुके हैं इस हद तक, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन करके या खौफ पैदा करके लोगों में, या उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए। वो हमें क्लियर कट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। विश या विल वाइज तो डेफिनेटली आई एम विद यू, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को ज़हन में रख के आगे चलना पड़ेगा।